मतलब 16 होता है, इतना छोटा बात तो समझते होंगे। ओकरा पावर 3 है। 5 के पावर 4 कीजिएगा तो 625 आएगा। ओकरा पावर 3 है। 50 25 25 25 125 125 625 होता है। ठीक है, तो 2 के पावर हो जाएगा पंतिये आपका 15, 5 के पावर हो जाएगा पंतिये 15, 2 के पावर हो जाएगा चरतिये 12, 5 के पावर हो जाएगा चरतिये 12। इसमें देखिए आधार कुछ सेम मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। देखिए ये 2 है, यहाँ भी 2 है, गुणने में तो सब है। तो 2 के पावर हो जाएगा आपका आधार सेम, तो 15 12 हो जाएगा 27। गुण नीचे देखिए 5 5 है, तब 5 के पावर फिर हो जाएगा आपका 12 15 कितना हो जाएगा 27। देखिए आधार अलग है लेकिन पावर सेम है। तब क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे। तो 2 5 10, 10 के पावर आपका हो जाएगा 27। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 के पावर 27। ठीक है, तो ये इस टाइप के इतना सारा क्वेश्चन दे सकता है, उसका पावर बस इतना ही है। ओके, एक क्वेश्चन और रखें हम, ये सब जानते हैं, इतना बेसिक समझिएगा तो आपके समझ जो भी आएगा बना दीजिएगा। अगर हम एक क्वेश्चन आपसे लिखें यहाँ 8 बराबर, ठीक है, 8 बराबर 1/4 के पावर x - 2, ऐसा करके लिख दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो x बराबर व्हाट, x बराबर व्हाट मतलब x का मान कितना होगा। घबराइएगा मत, पहुंच रहे हैं यहाँ पे। 8 के बदले तो आप 2 के पावर 3 लिख दीजिएगा, आँख मूंद के, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, है ना। 1 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा बात और इसमें हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, ये वाला बात पीछे जो बताए थे। मान लीजिए कि a के पावर b के पावर m है, a बटा b के पावर m है, ठीक है। तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, यानी अंश को हर और हर को जब अंश हम बना देंगे तो क्या हो जाएगा कि पावर इसका बदल जाएगा। ठीक है, पावर क्या है, मास में तो का चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होगा तो बदल जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। 4 के बदले लिखेंगे 2 के पावर 2 और ओकरा पावर है कहता है x - 2। तो याद रखिएगा, गुणा को हम खाली ऐसे ही नहीं लिखते हैं, ऐसे कोष्ट में भी दे देते हैं। यहाँ कोई बाहर अंक है तो वो गुणा ही समझा जाता है, आज समझा जाता है नहीं, समझ होता है। ठीक है, आइए आगे समझिए। 2 के पावर 3 बराबर, देखिए 1/, इसको गुणा करिएगा 2 से, तो 2 के पावर हो जाएगा 2x और माइनस के 2 दूनी की 4। ये 2 से मतलब वितरण नियम से गुणा हो गया। ठीक, 2 के पावर 3 को रहने दीजिए, ढोने दीजिए। अब देखिए ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बदल जाएगा। ये काठी में ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो मास के 2x हो जाएगा, आई प्लस के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी बोले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा कि चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह तो नीचे से ऊपर ले जा रहे हो, एक को नीचे लाते हैं, एक थोड़ी नीचे लिखते हैं, हम नहीं लिखते हैं, ठीक ना, लेकिन ऊपर लिखते हैं। तो वही चिन्ह क्या होगा, बदल गया, मास का प्लस, प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, तो ऐसा कर दिए। अब देखिए आधार सेम है, इसका मतलब हुआ भागा, इसका मतलब क्या हुआ, भागा हुआ, तो पावर घटाते हैं। तो एक तरीका और समझ लीजिए उस तरह से, ये 2 से 2 आप भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या बचा, अब एकदम सिंपल इक्वेशन आ जाएगा। 3 बराबर माइनस के 2x प्लस के हो गया आपका 4। ठीक है, 3 को रहने दीजिए, प्लस के 4 को रहने लगेगा तो मास 4 मास के 2x को भी रहने दीजिए। तो यह आ जाएगा माइनस के 1, इधर हो गया मास के 2x, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। ये गुणा में, यहाँ कुछ भी ना है तो गुणा है, तो आ जाएगा नीचे आ जाएगा। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं, चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे ना, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं घात और घातांक। ठीक है, घात और घातांक से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाइएगा तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो बेसिक चीज़ को समझे रहिएगा ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के देगा तो अपना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित जो नियम होता है उस नियम को देखते हैं। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे हम एक बात लिख दिए, ऐसे करके। ठीक है, इसमें देखिए ये नीचे और ऊपर 2 को बात लिखा हुआ है। ये नीचे वाले को हम बेस यानी आधार बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है इसको हम घात बोलते हैं, अंग्रेजी में बोले तो पावर बोलते हैं। ठीक ना, ये आधार और उसको बोलते हैं घात। तो ध्यान रखिएगा,
अगर आधार नीचे सेम हो, देखिए आधार सेम का मतलब कि नीचे सेम एक जैसा, तो पावर को हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, पावर यानी घात को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो a लिख दिए और ये जितना पावर है उस सब को जोड़ देंगे, m प्लस n प्लस p प्लस q और भी वगैरह वगैरह जो भी रहेगा वो सब क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ले रहे हैं 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 5 चाहे 2 के पावर 1, ठीक है। इसका मान निकालना है हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए आधार नीचे सेम है, तो अभी क्या फार्मूला में क्या बना कि पावर को हम जोड़ देंगे, तब 5 3 8 4 12 1 13 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर कुल मिलाकर के 13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे दो स्थिति बनता है, एक कि अगर आधार सेम है तब तो पावर जोड़ देंगे, अगर आधार सेम नहीं है तो पावर आधार को पहले बराबर करने का कोशिश करेंगे और जब आधार बराबर हो जाएगा तब हम पावर जोड़ेंगे, ठीक। अगर आधार बराबर नहीं होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो ये एक बात समझ गए। दूसरा देखिए, अगर हम यहाँ 8 के पावर 5 लिख दें और 32 के पावर 4 लिख दें और हम अब इसको कहें कि हल कीजिए आप, तो क्या कीजिएगा, आधार सेम नहीं है, पावर का तो छोड़िए दीजिए, तो पहले हम आधार को सेम करेंगे। तो ये जो आपको देख रहे हैं ये वाला 8, इसको ऐसा करेंगे, खंड करेंगे, तो 2 दूनी की 4 4 दूनी 8, उसका पावर कितना है 5। फिर 32 को भी खंड करेंगे, अलग खंड करेंगे, तो 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। कैसे खंड करते हैं, ऐसे 2 से 2 चौका 8 2 दूनी की 4, तो यही 3 गो 2 तो 1 2 3 गो हो गया। फिर 32 को ऐसे खंड के, बने रहिए वीडियो में, मज़ा आएगा, समझ है, बेसिक से लेकर के हम चल रहे हैं। 2 से 8 2 से 4 और 2 से 2 कितना हुआ 5, इसका पावर जो भी है सो लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। अब जानते हैं, फिर देखिए अभी बोले कि आधार सेम होता, आधार में भी आधार आ गया, आधार में आप पावर देखिए 1 2 3 कुछ भी नहीं तो 3 और उसका पावर 5, तब पावर पर पावर होता है तब पावर में हम गुना कर देते हैं, ठीक, गुणने। फिर देखिए 2 के पावर 1 2 3 4 5 5 और उसका पावर कितना है 4। अब देखिए लग रहा होगा कि अब आधार क्या हो गया भाई, सेम हो गया, ठीक ना। तो 2 के पावर 35 हो जाएगा आपका 15 गुने 2 के पावर हो जाएगा 5 का 20। अब आप बताइए, देखिए आधार सेम हो गया, पावर को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, 20 और 15 हो जाएगा आपका 35, यानी 2 के पावर 35। इसका आंसर क्या जाएगा, 2 के पावर 35। ओके, तो आई होप इतना बात समझ गए होंगे। अब देखिए जरा, अब जरा देखिए तीसरा क्वेश्चन इस पर ले रहे हैं, टाइप नंबर 3, क्वेश्चन का टाइप नंबर 3। क्वेश्चन सूत्र वही रहेगा लेकिन यहाँ बदल जा रहा है, ठीक है। 2/3 के पावर 5 और 2/3 के पावर -4, तो इसको हल करना है, ठीक। तो देखिए घबराइए मत, ये पूरा को घेर करके लिखा गया है, मतलब ये पूरा 2/3 इसका बेस है और वो 5 जो है इसका पावर है, तो ये आधार है, वो वाला क्या है, घात है। सेम टू सेम वही बात, आधार सेम तो पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2/3 लिख दिए। अब आप जरा बताइए 5 में आप जोड़िएगा कितना जी, -4, तो कितना होगा, तब 5 तो जोड़ दिए, तब प्लस माइनस 4 यानी 1 आएगा, कितना आएगा 1, यानी 2 के पावर 1 2/3 के पावर 1 मतलब हो गया आपका 2/3 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। तो ये तो जानिए रहे कि 5 में भैया अरे -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। हम कहेंगे 5 में से -5 में जोड़िए -4 तो कितना होगा, तमाश के 5 प्लस माइनस तमाश के 9 हो जाएगा, ठीक। ये छोटा बात है, ये भी जानते होंगे, लेकिन बहुत बड़ी बात है, नहीं जानिएगा तो। ओके, तो ये हो गया 1 पर। अगर आधार सेम होगा तो पावर को हम जोड़ देंगे, पावर बराबर नहीं रहेगा तो हम पहले पावर बराबर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा समझिएगा, दूसरा नियम, जब आधार सेम है तो पावर को जोड़ दे रहे हैं। अगर आधार मेरा सेम होगा और गुणा में नहीं हो, गुणा में नहीं हो, भाग्य में हो, तो क्या करेंगे, जैसे 1 के पावर m
अब भागा ए के पावर एन। अब आप कहेंगे एक क्यों ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एम के जगह पर कुछ लीजिए। हम यहाँ एक्स के पावर पी अब भागा एक्स के पावर क्यू भी करके सूत्र बना सकते हैं। हाँ, एक आधार बना लेते हैं, बाद उस पर सवाल बनते अपना जाता है। तो जब आधार सेम हो अब भागा में हो तो पावर को हम घटा देते हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका ए के पावर एम अब बटा ए के पावर एन तो एम माइनस एन। ठीक है, लिखने का ये दूसरा तरीका है। देखिए इसका बट्टा का मतलब भागा ही होता है। ओके, तो ऐसे लिखिए, चाहिए ऐसे लिखिए, बात आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, तब भागा में हो तो पावर को हम क्या करते हैं भाई, घटा देते हैं। ओके, आई होप दिख रहा होगा। देखिए अब इस पे सवाल अगर देखा जाए, इसका एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं हम। अगर मान लीजिए कि 2 के पावर 5 है और भागा है 2 के पावर 3 है, तो सिंपल है, आधार सेम है भैया, पावर घटाइए, 5 में सर 3 जाएगा तो कितना होगा, 2, डायरेक्ट 2 लिखिए। अब 2 के पावर 2 मतलब 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 गुने 2 तो 2 दूनी के 4। छोटा पावर था तो गुना कर दिए, यहाँ 12 पावर था तो छोड़ दिए थे। ठीक, इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब इसमें भी वही बात है, अगर मान लीजिए कि आधार अलग अलग है ना, आधार अलग अलग है, तब पहले हम आधार को बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो 27 के लिए ये 3 का घन है, 3 का घन मतलब 3 के पावर 3 और उसका पावर 4। 3 के पावर 4 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 81 और ये 3, नहीं तो इधर आप ऐसे खंड कर लीजिएगा, 3 9 27, 3 3 की 9, 81 का खंड कीजिएगा तो 27, 3 9 27, 3 3 की 9। ठीक, तो ये 3 के पावर आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12, आई 3 के पावर भी हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 3 के पावर 12 12 हो जाएगा आपका 24। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे घेर के भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आई होप इतना बात समझ गए होंगे कि अगर आधार सेम हो और गुना में हो तो पावर को जोड़ देंगे, आधार सेम हो पावर कुछ भी हो, अब भागा में हो तो पावर को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा है। ठीक है, ये आप देख रहे हो लास्ट में कितना है, 27 है, तो ये जानते हैं ये घन है। अब ये मेरे को पता है, आप भी जब बना लोगे तो पता चल जाएगा कि घन ही है। ठीक है, क्या चीज़ का, ये 13 का घन है। 13 में 13 के घन कीजिएगा तो आ जाएगा 2197। अब देखिए ना, 3 3 की 9 9 3 27, कहीं स्तर पर 7 आ रहा है ना। ठीक, और उसका पावर कितना है, 2/3। 13 के पावर 3 ओकरा पावर 2/3 भागा, ये 13 के पावर 4 कीजिएगा तो आ जाएगा 28,561 और उसका पावर 3/4 है। तो ये 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, एक अलग टाइप हो गया। तो 3 के पावर कितना बचा, 2 भागा 13 के पावर, सॉरी, फिर 13 के पावर कितना बचा, 3। ओके, तो 13 के पावर 2 और 13 के पावर 3 भागा में है, आधार सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, अभी बताएं, घटा देंगे। तो 2 में से घटाइए 3 तो आ जाएगा भैया माइनस के 1। ठीक ना, तो 13 के पावर माइनस के 1। अब एक और आप याद रखिएगा, कितनाहू के पावर -1, इसका मतलब होता है 1/, हो जाएगा। माइनस में पावर होता है तो नीचे आके क्या चीज में हो जाता है, प्लस में। अगर हम कहें कि 2 के पावर -2 मतलब कि 1/2 के पावर 2 मतलब 1/2 दूनी की 4 होगा। ठीक है, तो उसी तरह से 13 के पावर -1 मतलब इसका आंसर होगा 1/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपके समक्ष सवाल आएगा और सवालों का सामना करना होगा। ठीक है, कितनाहू के पावर माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और उसके क्या करेंगे कि खंड कर देंगे, हो जाएगा हल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आधार सेम तो पावर को हम क्या किए जी, गुना में है तो जोड़ दिए, भागा में है तो घटा दिए, आधार सेम नहीं है तो पहले आधार सेम करने का कोशिश किए। ठीक है, तब इस तरह से, तो क्वेश्चन भी उसी तरह से रहेगा कि आधार अलग है तो उसको सेम किया जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन इसमें समझिए, एक टाइप और समझ लीजिएगा, वो भी आ जाएगा। जैसे दे देगा आपका 8 के पावर 5 गुने 125 के पावर 4 और गुने 16 के पावर 3 गुने 625 के पावर 4, ऐसा करके दे देगा और इसको हल करना होगा। तो इसके लिए पहले एक फार्मूला देखिए, अगर आधार अलग हो
अगर आधार अलग हो और पावर सेम हो, आधार अलग हो पावर सेम हो, तो आधार में हम गुना कर देते हैं, तो a में 20 से गुना और पावर को वही लिख देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से करते हैं। अगर आधार अलग हो और गुना में हो, पावर क्या हो सेम हो, तो आधार में गुना कर देते हैं, पावर जो कहते हो हम क्या करते हैं लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे और इसको हल करने का कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए, आधार किसी का सेम ही नहीं है और मेरे को हल करना है। ठीक है, तो आधार सेम नहीं है तो पहले तो हम आधार सेम करने का क्या करेंगे कोशिश करेंगे। ठीक है, 8 के बदले हम लिखेंगे 2 के पावर 3 और उसका पावर 5 गुना 5 के पावर 3 मतलब 125 होता है, उसका पावर 5 हुआ गुन्ने 2 के पावर 4 मतलब 16 होता है। इतना छोटा बात तो समझते होंगे, उसका पावर 3 है। 5 के पावर 4 कीजिएगा तो 625 आएगा, उसका पावर 3 है। 50 25 25 25 100 100 100 625 होता है। ठीक है, तो 2 के पावर हो जाएगा 35 आपका 15, 5 के पावर हो जाएगा 35 15, 2 के पावर हो जाएगा 34 12, 5 के पावर हो जाएगा 34 12। इसमें देखिए आधार कुछ सेम मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। देखिए ये 2 है, यहाँ भी 2 है, गुन्ने में तो सब है, तो 2 के पावर हो जाएगा आपका आधार सेम तो 15 12 हो जाएगा 27 गुण नीचे देखिए 5 5 है, तब 5 के पावर फिर हो जाएगा आपका 12 15 कितना हो जाएगा 27। देखिए आधार अलग है लेकिन पावर सेम है, तब क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, तो 2 5 10, 10 के पावर आपका हो जाएगा 27। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 के पावर 27। ठीक है, तो ये इस टाइप के इतना सारा क्वेश्चन दे सकता है, उसका पावर बस इतना ही है। ओके, एक क्वेश्चन और रखें हम, ये सब जानते हैं, इतना बेसिक समझिएगा तो आपके समझ जो भी आएगा बना दीजिएगा। अगर हम एक क्वेश्चन आपसे लिखें यहाँ 8 बराबर, ठीक है 8 बराबर 1/4 के पावर x - 2 ऐसा करके लिख दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो x बराबर व्हाट, x बराबर व्हाट मतलब x का मान कितना होगा। घबराइएगा मत, पहुंच रहे हैं यहाँ पे। 8 के बदले तो आप 2 के पावर 3 लिख दीजिएगा, आंख मूंद की, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, है ना। एक को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा बात और इसमें हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, ये वाला बात पीछे जो बताए थे। मान लीजिए कि a के पावर b के पावर m है, a बटा b के पावर m है, ठीक है। तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, यानी अंश को हर और हर को जब अंश हम बना देंगे तो क्या हो जाएगा कि पावर इसका बदल जाएगा। ठीक है, पावर क्या है मास में का चीज में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे होगा तो बदल जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। 4 के बदले लिखेंगे 2 के पावर 2 और ओकरा पावर है कहता है x - 2। तो याद रखिएगा गुना को हम खाली ऐसे ही नहीं लिखते हैं, ऐसे कोष्ट में भी दे देते हैं। यहाँ कोई बाहर अंक है तो वो गुना ही समझा जाता है, आज समझा जाता है नहीं समझ होता है। ठीक है, आइए आगे समझिए। 2 के पावर 3 बराबर, देखिए 1 बटा, इसको गुना करिएगा 2 से, तो 2 के पावर हो जाएगा 2x और माइनस के 2 दूनी की 4। ये 2 से मतलब वितरण नियम से गुना हो गया। ठीक, 2 के पावर 3 को रहने दीजिए, ढोने दीजिए। अब देखिए ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा बदल जाएगा, ये काठी में ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो मास के 2x हो जाएगा, आई प्लस के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी बोले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा कि चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह तो नीचे से ऊपर ले जा रहे हो, एक को नीचे लाते हैं, एक थोड़ी नीचे लिखते हैं, हम नहीं लिखते हैं, ठीक ना, लेकिन ऊपर लिखते हैं। तो वही चिन्ह क्या होगा बदल गया, मास का प्लस प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, तो ऐसा कर दिए। अब देखिए आधार सेम है, इसका मतलब हुआ भागा, इसका मतलब क्या हुआ भागा हुआ, तो पावर घटाते हैं। तो एक तरीका और समझ लीजिए उस तरह से, ये 2 से 2 आप भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या बचा, अब एकदम सिंपल इक्वेशन आ जाएगा। 3 बराबर माइनस के 2x प्लस के हो गया आपका 4। ठीक है, 3 को रहने दीजिए, प्लस के 4 को रहने लगेगा तो मास 4 मास के 2x को भी रहने दीजिए, तो यह आ जाएगा माइनस के 1, इधर हो गया मास के 2x।
तो ये आ जाएगा माइनस के 1, ये गुन्ना में, यहाँ कुछ भी ना है तो गुन्ना है तो आ जाएगा नीचे आ जाएगा, सटल है तो हट जाएगा, ठीक है। तो यही आपका x का मान कितना आ गया 1/2। अब आपको ये तो देखिए हम समझा रहे हैं इसलिए इतना लंबा लेकर गए, जब आप एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा तो आप आंसर इसको यहीं पे 2 लाइन में ला दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये घातांक मात्र 2 गो नियम बताए, उसमें इतना सारा इस प्रकार से क्वेश्चन को लेकर के देगा। तो इतना इसी नहीं देता है, बस ऐसे ही पावर ओवर इधर उधर करके माइनस प्लस करके देता है, ठीक है। अभी का एग्जाम जो T3 में जो हुआ था उसमें मैथमेटिक्स में आपका 6 to 8 में देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। चलिए, तो आई होप इतना तो समझ गए होंगे, इतना तो समझ गए होंगे। आगे समझिए, अब हम क्या क्या आपको बता दिए, पहले वो देखिए। अगर आधार सेम हो तो गुणा में हो तो पावर को हम ऐड करते हैं, अगर आधार सेम हो और भागा में हो तो हम पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर पावर क्या हो, माइनस में हो, अगर पावर मास में हो तो वो नीचे आकर के प्लस, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो प्लस में हो जाता है। अगर आपका आधार अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो आधार में गुना करके पावर को हम लिख देते हैं, ठीक है। वही बात हुआ, अंश के हर के अंश होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा जी, बदल जाएगा। तो b/a करेंगे तो माइनस के m है तो प्लस के m हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और हम क्या बता दिए आपको, और बता दिए हम कि पावर पर अगर पावर हो, पावर पर अगर पावर हो तो हम क्या करते हैं जी, गुना कर देते हैं, ठीक। इतना जितना भी सवाल हम बताए हैं तो इतना बात उसमें इंक्लूड हुआ है, शामिल हुआ है, ठीक है। और इतना का सहारा लेकर के उस सभी सवालों को हम क्या किए हैं, बनाए हैं, ठीक। तो इतना आप क्लियर आपका हो गया होगा घातांक और घात से, ओके। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, इतना बात आप जान गए, और कुछ विशेष इसमें ज़्यादा जानना नहीं है। हाँ, एक बात और जानिए, अगर कितनाहू के पावर 0 हो, कितनाहू के पावर 0 हो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। वो कैसे भाई, तो देखिए जैसे मान लीजिए x के पावर 5 है और x के पावर भी 5 है, ठीक। तो देखिए सेम जब अंक होता है तो उसको भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, ठीक। ऐसे एक नियम से हो गया। लेकिन इसको सेम टू सेम अगर कीजिएगा, x के पावर 5 आई बट्टा के मतलब होता है भागा, ठीक। तो कितना आएगा, x के पावर 5 माइनस 5, तो x के पावर कितना आया, 0। तो देखिए इसको काटे थे तो 1 आया था। इस तरह से कितना हो के पावर 0 मतलब उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। आई होप इतना बात समझ गए होंगे, कितना के पावर 0 हो उसका मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो सकता है, अब अगर हाँ ऐसे कर दें, 1 के पावर -1 तो वही बात हुआ 1, यहाँ 2 करेगा तो यहाँ 2, यहाँ 3 करेगा तो यहाँ 3, ये 5 करेगा तो वहाँ 5 होगा। अगर मान लीजिए कि नीचे अगर पावर माइनस में है तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वही बात हुआ, ठीक है। तो घातांक और घात में इतना सारा क्या होता है, बात होता है। अब कुछ क्वेश्चनों को और हम लेकर के रख रहे हैं और उसको आपको समझाने और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सभी का हम उसमें क्या करेंगे कि मदद लेंगे और उसका उपयोग करके हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा आँख गड़ा के रखिए, समझ में आएगा। वही बात, 2 के पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा, ठीक ना। आई 2 के पावर n+1 है, माइनस कीजिए, 4 के मतलब 2 के पावर 2 लिखाएगा, आई 2 के पावर n है, ठीक है। फिर ये 2 के पावर 4 होगा और 2 के पावर n+2 है, माइनस 2 गुने 2 के पावर n+2 है, ठीक। अब देखिए सबका हम आधार सेम कर दिए, ये एक क्वेश्चन अपना में, ये एक क्वेश्चन अपना में, नीचे भी एक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4, देखिए आधार सेम है तो पावर जोड़ देते, 4 में जोड़िएगा n+1, 4 अब प्लस n+1 मतलब कि n+4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दे रहे हम n+5 माइनस 2 के पावर n और 2 जोड़ेंगे तो n+2 हो जाएगा, ठीक है। n+2 बट्टा है तो बट्टा का चिन्ह दीजिए, 2 के पावर 4 है और n+2 है तो n+6 हो जाएगा, 2 के पावर यहाँ 1 है और n+3 तो n+3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा इस दोनों में अंतर देखिए,
अंतर यही है, 2 के पावर n प्लस 5 है, n प्लस 6 है, n प्लस 2 है तो n प्लस 3 है, एगो में बेसी 2 है, ठीक ना। तो 2 के पावर n प्लस 5 अब माइनस 2 के पावर n प्लस 2 को रहने दीजिए। इसमें 2 देखिए समझिए, 2 के पावर n प्लस 6 के बदले हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 के पावर n प्लस 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। फिर आधार से मैं तब पावर जुड़ जाएगा तो n प्लस 5 1 6 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 था, अब n प्लस 2 था तो 3 हुआ था, हम नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं था, मतलब कि 2 इसमें कॉमन है, ये इस तरह से हो गया। फिर 2 के पावर देखिए यहाँ पे n प्लस 3 है ना, n प्लस 3 लिखा हुआ था, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 के पावर n प्लस 2 लिख सकते हैं। तो दोनों में हमको क्या कॉमन मिल जा रहा है 2, तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 के पावर n प्लस 5 और यहाँ 2 के पावर n प्लस 2, तो ये जो होगा ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ऊपर कुछ ना बचेगा तो 1 बचेगा, नीचे 2, अर्थात इसका आंसर जो हुआ मान 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये था आपका बेसिक बात, अगर इस चीज़ को समझ जाइएगा तो इससे रिलेटेड कितना भी घुमा के देगा, बस नियम आपको पता होना चाहिए कि पावर सेम है तो क्या करेंगे, गुना में है तो भागा में है तो क्या करेंगे, पावर में माइनस है तो क्या, ये बस इतने 4 5 6 फार्मूला याद रखिएगा, तो घात और घातांक के 1 नंबर क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, और हमसे अगर कुछ और चाह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ की तैयारी करिए वो चीज़ की, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब ज़्यादा टेक केयर एंड गुड बाय, ओके। तीस अच्छा होगा।